यस सर। सब ठीक है? ठीक है सर, आप कैसे हैं? ठीक है, ऐसे ही खाना खा के अभी सो रहा था, जस्ट टहलने फिर बैठा था अभी आके। अच्छा 8 बजे खाना खा लिया तो नींद आ गया था। अच्छा, बढ़िया। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने देखा था मीन, मीडियन, मोड तीनों कंप्लीट हुआ था। और मैंने आपको व्हाट्सएप में भेजा था भी क्वेश्चंस, तो उसका सॉल्यूशन एक बार कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर। तो ये क्वेश्चंस है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों निकालना पड़ रहा है। तो इसमें तो दिस क्वेश्चंस इज ए ग्रुप क्लास डाटा, क्योंकि ग्रुप क्लास डाटा किसको बोलते हैं जिसमें वेरिएबल रहता है, कुछ रेंज रहता है, जैसे कि 10 to 13, 13 to 16। so here class interval is नहीं बोला खुदा 3, अंदर में दिखा। 13 minus 10 equal to 3। नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और ये क्लास दोनों का डाटा रहता है। तो इन दैट केस वी आर कॉल्ड एज ग्रुप क्लास डाटा। तो ये जो वैल्यू है उसका तीनों मीन, मीडियन, मोड निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक टेबल बनाएंगे एंड द टेबल फर्स्ट वेरिएबल इज frequency, sorry, this variable that is x, second thing is frequency, ये दो तो कॉलम आएगा। and third column is because it is the class data, we are calculate the midpoint। पहले हम लोग midpoint निकालेंगे because that is the reference for that total variable। तो मैं उसका टेबल भेजता हूँ। हाँ, आ गया। नेक्स्ट उसका टेबल, इसका सॉल्यूशन ये है, यहाँ पे जो टेबल है इसमें दिया गया है आपका, देखिए x इसमें वेरिएबल है 10 to 13, उसका मिड पॉइंट है 11.5, जस्ट डिवाइड करने के बाद 2 दे देंगे। तो ये सेकेंड कॉलम है आपका मिड पॉइंट एंड थर्ड कॉलम है आपका फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ये वेरिएबल है, ये मिड पॉइंट है एंड ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो अभी नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे हम लोग, शॉर्टकट मेथड में यूज करेंगे, तो उसका डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या है, m माइनस 23.5 बाय क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल है 3, ये डिवाइड करने का एक ही मतलब है कि लेट्स डू द सिंपल थिंग्स। ये डिवाइड नहीं करने से भी चलेगा, करने से भी चलेगा। तो डिवाइड 3 करेंगे तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4, सारे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड आवर दैट सिंपल कैलकुलेशन मेड इट सिंपल। सिंपल करने के लिए इसको ट्राई करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग दिस i, और दैट i इक्वल टू 3, इसको 3 डिवाइड कर देते हैं। So here it take the middle value, और सबसे जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, किसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, 75। 75 is the middle value and who is having highest frequency, so this is taken as the class or mid value। so in this case this सर हाँ, ये फ्रीक्वेंसी के बाद वाला क्या है रो? ये वाला कॉलम। हाँ ये वाला हाँ हाँ, ये डी का है। डी उसका जो है वो उसका नाम है डी। डी डी इज द डेविएशन। जो हमने बताता हूँ डेविएशन कैसे आता है। डेविएशन जो शॉर्टकट मेथड से हमने मीन कैलकुलेट करने के लिए, या जो लास्ट टाइम हमने यूज किया था मीन कैलकुलेट करने के लिए, शॉर्टकट मेथड था ए प्लस, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में उसका फॉर्मूला है, मैं दिखाता हूँ उसका। तो ये डी कैलकुलेट करने के लिए ये हमारा ये निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला है आपका ये, भेज रहा हूँ, फॉर्मूला है, नेक्स्ट आपको भेजा ये वाला फॉर्मूला, देखिए ये फॉर्मूला है मीन
इसका फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, ये वाला, दिस इज द शॉर्टकट मेथड और शॉर्टकट फार्मूला फॉर मीन। शॉर्टकट फार्मूला को छोड़ के आप डायरेक्ट फार्मूला भी मीन निकाल सकते हो, और डायरेक्ट फार्मूला में क्या होगा, आपको जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी के साथ। ये फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट फार्मूला का मेथड क्या है, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स बाय एन, ये डायरेक्ट फार्मूला है। सो हियर x is replaced by m. In this case x is replaced by m because this is a class data. यहाँ पे x नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, because it is a variable in the class interval. That's why we calculate the second column, that is mid point. तो हम लोग ये mid point को x के हिसाब से calculate करेंगे, x को मान के चलेंगे। तो ये x मान लीजिए जो सेकंड कॉलम है। थर्ड कॉलम जब फ्रीक्वेंसी के साथ x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट वैल्यू है और इतना बड़ा बड़ा फ्रीक्वेंसी है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारे कैलकुलेटर लगेंगे, बहुत सारे प्लस माइनस गलती होने का चांस है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग शॉर्टकट मेथड, एंड द शॉर्टकट मेथड इज द डी मेथड। हम m के साथ मल्टीप्लाई ना करेंगे, उसको d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो व्हाट इज d, दैट इज कॉल्ड डेविएशन, एंड डेविएशन का फार्मूला है आपका a माइनस x माइनस d। ये जो उसका फार्मूला है x माइनस ए, इसका फॉर्मूला है, किसका, डी का फॉर्मूला है, डी का फॉर्मूला है x माइनस, यहाँ x क्या है, x का मिडिल पॉइंट, और m इन दिस केस x रिप्लेस बाय m, तो d क्या हो जाएगा, m माइनस ए, ये आपका m माइनस ए। व्हाट इज a जो ये चीज है जिसको हम लोग क्या करेंगे, लेट्स इज एज्यूम मीन, और एज्यूम मीन इसको हम ले सकते हैं जो मिड में रहता है। तो एज्यूम मीन इज 23.5 हमने लिया हुआ है, क्योंकि उसका आगे पीछे दोनों सेम वैल्यू है, और इसका मोड जो है फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी है। तो 23.5 एज्यूम मीन है, आप उसको 20.5 भी ले सकते हैं, 26.5 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, बट जो हायर फ्रीक्वेंसी है उसको एज्यूम मीन लिया जाएगा। और d इक्वल टू m माइनस ए फॉर्मूला है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए m माइनस ए लिखा हुआ है, यहाँ पे m माइनस 23.5, कितना तक अभी देखिए m माइनस 23.5, ये होता है फॉर्मूला d का। बट हियर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको 3 में डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज द क्लास इंटरवल इज 3। मान लो हम लोग 3 में डिवाइड नहीं करके हम लोग सिर्फ d कैलकुलेट करेंगे, तो पहला जो ये मिडिल में जो वैल्यू है ये 23.5 है, 23.5 माइनस 23.5, क्योंकि m की जगह 23.5 लगा रहे हैं ना, तो 23.5 माइनस 23.5 इक्वल टू 0, ये तो ठीक है, 0 करेक्ट हो गया। सेकेंड क्या होगा, 20.5, क्योंकि व्हाट इज द फॉर्मूला, m माइनस 23.5, तो 20.5 माइनस 23.5 क्या होगा, 3.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3.5 होना है, तो 3.5 उसका ऊपर में क्या हो जाएगा, 17.5 और 23 माइनस जो हो जाएगा उसको 6 या 7 हो जाएगा। सो इन दैट केस द वैल्यू शुड बी कॉम्प्लिकेटेड, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दैट्स व्हाई जस्ट अनदर शॉर्टकट मेथड इज टू जस्ट डिवाइड द क्लास इंटरवल, 3 जो क्लास इंटरवल इसको डिवाइड कर दिया, और लास्ट में सेम क्लास इंटरवल को एक साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। दैट इज सिंपल फॉर्मूला है। ये देखिए ये जो आई है यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए वहाँ पे जो 3 डिवाइड हो गया है। तो डिवाइड होने से मतलब क्या हो गया कि -1 -2 -3 -4 आ जाएगा, नहीं तो क्या होगा -3.5 -7 माइनस जो भी उसका मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो आप लोग ये समझे, तो d इक्वल टू इन शॉर्टकट मेथड m माइनस ए डिवाइड बाय क्या i और क्लास इंटरवल। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द मेथड। इसको m माइनस 23.5 बाय 3 इसलिए लिखा गया है। 3 क्या है, क्लास इंटरवल है, जो कि 10 माइनस 13 जो है, 25 माइनस 23 जो है, दैट इंटरवल ऑफ द क्लास, ग्रुप क्लास, दैट इज डिवाइडेड इन द d। तो अभी ये कैलकुलेट करने के बाद क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, और नीचे क्या हो जाएगा 26.5 माइनस 23.5 डिवाइड बाय 3, जो कि 3.5 बाय 3, तो 3
3/3 तो 1 हो जाएगा। तो इसे 29.5 और ये 23.5 कितना हो गया, ये माइनस 30 का, ये दोनों का माइनस हो जाएगा आपका 6/3 दैट इज 2। ये 32.5 बाई 23.5 जो हो गया 9/3 इक्वल टू 3। सो ये इजी हो जाता है ऊपर में और नीचे में। तो दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग द क्लास इंटरवल आई। ये कॉलम हो जाने के बाद ये क्या है, दिस इज डी। इसके बाद क्या होगा, हमारा फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला में शॉर्टकट फॉर्मूला से दैट इज समेशन ऑफ एफ डी बाय एन। समेशन ऑफ एफ डी निकालना पड़ेगा हमको। तो नेक्स्ट कॉलम में हम क्या लिखेंगे, एफ डी लिखेंगे। एफ जो फ्रीक्वेंसी है और जो डी यहाँ पे जो वैल्यू आया होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी है प्लस माइनस सारी चीजें यहाँ पे लिखना पड़ेगा और उसको लास्ट में ऐड कर देंगे। दैट इज इक्वल समेशन ऑफ एफ डी। समेशन ऑफ एफ डी मिल गया तो हमको क्या होगा, ये फॉर्मूला में हमें अभी प्रूव कर सकते हैं 23.5 प्लस 16.9 जो समेशन मिला था हमको, फिर समेशन ये जो वैल्यू है सारे यहाँ पे पुट कर दिया हमने। ठीक है, तो व्हाटएवर में भी द रीजन दैट इज 24.19 दैट इज द मीन। ये मीन निकल गया। फिर क्वेश्चंस में क्या बोला हुआ है, मीन के साथ साथ मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो टेबल में देखिए नेक्स्ट कॉलम में क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के साथ नेक्स्ट टर्म जो ऐड करते करते जाएंगे दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 8 पहले 8 होगा, फिर 15 8 मिला लीजिए, देखिए 23 हो रहा है, फिर अगेन 23 और 27 दोनों को मिला लीजिए 50 हो रहा है। ऐसे होते होते तो टोटल जो है 300 तक जाएगा जो कि वैल्यू ऑफ एन। सो नेक्स्ट कॉलम इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी इतना तक जब हो जाएगा देन वी हैव टू राइट द मीडियन फॉर्मूला। मीडियन फॉर्मूला का क्या है, मीडियन फॉर्मूला एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ। देखिए मीडियन का फॉर्मूला है, सीधा है, हमको मीडियन का फॉर्मूला में पुट करना है, ये वाला मीडियन का फॉर्मूला है। तो एल इज 22, क्यों क्यों ये लोअर वैल्यू है, लोअर वैल्यू इज 22। देखिए आपका टेबल में एल इज 22, यहाँ पे है ना 22 एल, कौन सा, ये वाला देखिए 22, बिकॉज ये आपका क्या है, मीडियन क्लास और मॉडल क्लास जो भी लिए थे हमने, तो ये एल इक्वल टू 22 यहाँ पे है। तो दिस इज लोअर वैल्यू और लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास दैट इज 22। नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है उसके, उसमें सी एफ एन इक्वल टू 300 है, सी एफ इक्वल टू द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, तो इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 176। ये इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इस क्लास का। तो उसका प्रीसीडिंग में कौन सा है 101, सो दैट इज सी एफ। एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज द 75। तो आपको फॉर्मूला में वो सारी चीजें दिखाया होगा, देखिए देखिए द वैल्यूज आर जस्ट राइट इन द फॉर्मूला। n बाय 2 जो 300/2 150 हो गया, सी एफ इक्वल टू 101 हमने देखा था, एंड एफ इक्वल टू 75 और आई इक्वल टू 3 तो है ये पहले से। तो जो भी है जस्ट इसको कैलकुलेट कर दीजिए एंड जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज द मीडियन। एंड मीडियन वी विल फाइंड द मीडियन इज 23.96। तो आपका ये मीन मिल गया, मीडियन हो गया। नेक्स्ट इज मोड। मोड इज ऑल्सो वेरी सिंपल, कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल है। मोड का फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोड, ये अपने del 1 del 2 ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो उसका दूसरा फॉर्मूला है हमने लिखा था L प्लस क्या था F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 बाय माइनस F2। ये आपका फॉर्मूला है। तो
F1, F0, F2 ये तीनों चीज आपको निकालना पड़ेगा टेबल में से। So what is F1, F0, F2? That is the frequency before and after the preceding modal class. तो modal class इसका कौन सा है? Modal class is just the middle value जो जिसको हमने लिया था, ये वाला modal class है। तो इसका फ्रीक्वेंसी को देखना पड़ेगा। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ modal class 75 है, दिस इज F1, ये F1 है आपका। उसका ऊपर में जो है 55, ये आपका क्या होगा? F0। और F2 कौन सा F2 होगा? उसका नीचे जो है 54, इसका वैल्यू F2। तो ये सारे चीजें हमको पुट कर देंगे वो फॉर्मूला में, जो हमारा फॉर्मूला आया था, ये वाला फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए L इक्वल टू 22 सही है। 22 प्लस 22 प्लस ऊपर में क्या होगा? F1 माइनस F0। F1 75, ये जो है देखिए 75, F0 इक्वल टू 51, और नीचे क्या हो जाएगा? 2F1 माइनस F2 माइनस F0, जो कि आपका आएगा 24 प्लस 21, जो कि वैल्यू है आपका कैलकुलेट करने के बाद, ये और क्लास इंटरवल इज 3 एंड आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू द मोड इक्वल टू 23.6। दिस इज मोड, this is median, and this is mean. So we have calculated all these three things of the measure of central tendency, mean, median, mode for the group data, class data. So here we are just observe that all values are slightly differs, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक 25 है तो एक 23, ऐसा 22, ऐसा 21 नहीं है, दोनों सारे वैल्यू आसपास है। देखिए 24.19, 23.9 एंड 23.6, सारे थोड़ा थोड़ा इधर उधर आसपास होगा, बट ऑल आर नियर वैल्यू। तो ये जो आपका मीन मीडियन मोड है, ये सारे मीन मीडियन मोड दे आर नियर ईच अदर, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज द डाटा आर डिस्क्रीट एंड द डाटा व्हिच आर प्रेजेंट इधर ग्रुप क्लास डाटा, सारे जो वैल्यूज है थोड़ा थोड़ा डिफर करता है। So that's why those values are different. If the three values are same, मान लीजिए exactly same हो गया, सारे 24, 24, 24 है, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड जब हो जाएंगे तो क्या होगा? That type of data is called symmetrical data और normal data. In single condition वो ऐसे हो सकता है, but this normal symmetrical data is practically impossible. थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे केस में हुआ है। तो पूरा एग्जैक्टली आइडियल केस कभी नहीं होता है, आइडियल परफेक्ट दुनिया में कोई नहीं रहता है, दैट्स व्हाई ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस मीन मीडियन मोड। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी कैलकुलेट द डेविएशन। So there are two kinds of deviations are there. First thing is the mean deviation, and second thing is the standard deviation. So mean deviations क्या है? Mean deviation is the deviation from, पहले तो हमको mean median mode कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो तो हमने सीख गए। Mean deviation is the deviation of the, हमने जैसे d निकाला ना, that is only deviation, d equal to deviation, that means assume means how the each data are far from the assume mean, that is called only deviation. तो mean deviation क्या होगा? How far from the data are related to its actual mean or median. तो ये हो गया आपका mean deviation. But the mean deviation is always calculated from the median. आपको बोला गया कि मीन डेविएशन निकालो, तो आपको क्या करना? मीन से नहीं निकालना, आपको मीडियन से निकालना पड़ेगा, बिकॉज मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। देखिए मैंने आपको सेंड किया हुआ है, देखते हैं। सी हियर, see this is the mean deviation. The mean deviation is also the deviation or average deviation, the average difference between the distribution from the median or mean, that is called mean deviation. पहले जो डेविएशन था, दैट फॉर्मूला इज x माइनस a इज द एज्यूम मीन। हम लोग मीन को देख के एज्यूम कर रहे थे, एक्चुअल नहीं था, बट इन दैट केस वी आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड द मीन और मीडियन
and each data are how much far away differ from this actual the mean and median. So mean deviation, the formula is like that. Mean deviation equal to 1 by n summation of x minus a. What is x minus a? That is called modulus. See in previous this examples, see in this case the deviation is also differences, but there is a plus and minus sign is there. यहाँ पे देखिए plus minus sign है और we are taking account of this plus minus sign. But in this case we are using the modulus sign. Modulus sign मतलब जो माइनस साइन है उसको भी इग्नोर कर देंगे, प्लस साइन होगा उसको भी इग्नोर कर देंगे. हमारा मोटिव है मीन से कितना दूर है, आइदर प्लस साइड हो या माइनस साइड हो. तो इन दैट केस दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ एक्स ए और मॉडुलस ऑफ डी बाय एन, दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन. यहाँ पे डिटेल्स है आपका d equal to x minus a where x is the data and a is the mean or the mean of total assume mean or may call the actual mean, sorry not mean here, median of this data. Some cases it may be mean, but whenever you are given a questions calculate the mean deviation, so these are the step. Do not calculate the mean, calculate the median, and this median is the actual deviations from the median. That is the most important thing. तो मीन डेविएशन बोला जाएगा तो आपको क्या करना है, मीडियन निकालना है पहले और मीडियन से आपको हर एक डाटा का माइनस करना है और उसका जो प्लस माइनस जो साइन है उसको इग्नोर करना है और उसको टोटल जो वैल्यू आएगा आपका फ्रीक्वेंसीज का वैल्यू दैट इज एन, उससे डिवाइड कर दीजिए. तो दिस इज सिंपल फॉर्मूला. तो स्टेप्स ऑफ द फर्स्ट मीडियन कैलकुलेट करेंगे, देन टेकिंग द इग्नोरिंग द प्लस माइनस साइन, दैट्स व्हाई इट इज द मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ डी निकालेंगे, उसके बाद उसको n से डिवाइड कर देंगे सारे मिला के. सिंपल मेथड्स इज देयर दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन. बट इन सम केसेस इट मे बी कॉल्ड कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन. तो ऐसे भी बोला जाता है. तो उस केस आपको क्या करना है, मीडियन नहीं निकलना है, मीन से निकलना है. तो a is the either mean or median, but in it does not specify anything, it is calculated from median because median is the middle value. The next term is coefficient of mean deviations. Coefficient of mean deviation is calculated with the formula which is next page रहो, mean deviation minus mean deviation divided by its median, that is called coefficient of, यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू जो मीन डेविएशन कैलकुलेट हम करेंगे उसके बाद उसको मीडियन में डिवाइड कर देंगे. सो दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशंस. सो लेट्स सी दिस एग्जांपल्स. ये एग्जांपल्स है आपका, यहाँ पे एग्जांपल्स में देखते हैं हम लोग. हियर गिवन देयर आर टू ग्रुप्स आर देयर, ग्रुप 1 ग्रुप 2. सो लेट्स कंसीडर फॉर ग्रुप 1. ये ग्रुप 1 को देखिए, ग्रुप 1 में देयर आर 5 डाटा आर देयर एंड दीज आर इट्स डेविएशन फ्रॉम द मीन्स आर देयर. मीन से डेविएशन कितना है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल इसका मीन क्या होगा, लेट्स से मिडिल वैल्यू इज 4400. 4400 से उसको माइनस करते जाइए, उसको उसका अगले और पिछले जो है, तो ये 4400 होगा, ये इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 डिफरेंस होगा. बट द 200 डिफरेंसेस इज माइनस 200 बिकॉज 4200 माइनस 4400 करने से माइनस 200 होगा. बट एज वी आर सीइंग दिस मॉडुलस, हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग इग्नोर कर देंगे साइन को, दैट्स व्हाई इट इज 200. सिमिलरली नीचे क्या होगा, ये 4600 से 4200 माइनस कीजिए, यहाँ से इसको माइनस कीजिए 200 आएगा. 4800 से 4200 माइनस कीजिए 400 आएगा. सिमिलरली 4000 से 4200 माइनस करने से क्या होगा, माइनस 400 आएगा, लेकिन उसको साइन को इग्नोर कर देंगे तो ये 400 हो जाएगा. अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप, जस्ट ऐड दिस डेविएशंस. हमने माइनस साइन को इग्नोर कर दिया और सारे को ऐड कर दिया, सारे जो ऐड है हो गया, उसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ डी दैट इज 1200. अभी मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट यूज द फॉर्मूला मीन डेविएशन इक्वल टू जो टोटल सम ऑफ द डेविएशन बाय एन. हियर एन इज 5 बिकॉज 5 डाटा है तो n इज 5 एंड समेशन ऑफ क्या होगा, ये 1200. तो 1200 बाय 5 जो हो गया आपका 240. दिस इज द मीन डेविएशन.
देन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला है क्या? मीन डेविएशन जो आया था 400 डिवाइड बाय जो एक्चुअल मीडियन था। मीडियन कितना है इसका? 4400। देखिए वहां पे नीचे क्वेश्चंस में है तो मैं दिखा देता हूं। नहीं है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हियर जस्ट दिस इज द सिंपल डाटा और उसमें हमको मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए एक दूसरा कॉलम बनाएंगे, उसमें आपको क्या करेंगे, जो उसको माइनस कर देंगे। हियर आपने नोट किया होगा तो आपने देख सकते हैं दिस इज ए नॉट ए फ्रीक्वेंसी डाटा, ये फ्रीक्वेंसी डाटा नहीं है, यहाँ पे एप नहीं है। तो इफ देयर आर सम फ्रीक्वेंसीज ऑफ देयर, तो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव जस्ट मल्टीप्लाई द डेविएशन इनटू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डाटा में क्या करेंगे हम लोग, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एफ से। यहाँ पे मैं आपको भेजता हूँ, आप देखिएगा। मीन डेविएशन का फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, जस्ट इनकॉर्पोरेट एफ, यहाँ पे एफ आ जाएगा। कौन सा? यहाँ पे डी के साथ एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन इन केस ऑफ ग्रुप क्लास डाटा। मैं आपने भेज दिया हुआ है, देखते हैं फॉर्मूला क्या है। हाँ आ गया, देखिए। See here in this case the f is just multiply in the deviations. This is the formula for the mean deviation in case of this size group class data। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जब रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी जब होगा तो f into d ये जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा d में। लेट्स सी द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में देखते हैं, नीचे एग्जांपल्स है, जस्ट नोट डाउन। सी हियर द ग्रुप क्लास डाटा हैविंग सम फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी समथिंग ये है 10 to 10, 0 to 10, 10 to 20 इसका फ्रीक्वेंसी है। सो इन दिस केस वी आर कैलकुलेटिंग, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेट द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा। तो मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन निकालने के लिए हमको जो मीडियन फॉर्मूला हमको दिया गया है ऊपर से, वो मीडियन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अदरवाइज वी आर ऑल्सो जस्ट कैलकुलेट द मीडियन क्लासेस, जैसे मीडियन क्लासेस निकालते हैं। मीडियन क्लासेस कैसे निकालते हैं, टोटल n डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो जो आएगा n विच जस्ट इसका मीडियन क्लासेस। सो हियर n इज 100, तो n बाय 2 50, तो 50 टर्म कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 टर्म किसके अंदर है, देखिए ये 62 के अंदर 58 टर्म है। तो दिस इज द मीडियन क्लासेस, ये आपको मीडियन क्लासेस है, पता चल गया ये वाला मीडियन क्लासेस है 62 टर्म वाला। तो ये मीडियन क्लासेस आपको पता चल गया। Then just calculate the deviations in this column. This is the deviation column. Here we taking the modulus, that's why we ignoring the sign। ये important चीज है। तो आपको क्या करना है, m minus 35.2 because 35.2 is the median of, sorry, assume median of this thing, because देखिए क्या है ये मीडियन जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 32.5 आएगा। मैं दिखाता हूँ एक्चुअल मीडियन को, नेक्स्ट पेज में है इसका 32.5 कैसे आया ये, because you already know the step how to calculate the median। सेम प्रोसेस है, मीडियन का जो फॉर्मूला हमने दिया था उसी फॉर्मूला से ये आएगा। मीडियन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, अगेन इसका मिड पॉइंट निकालेंगे एंड फिर डी निकालेंगे। उसका पे जो फॉर्मूला है उसका कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला विच इज L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ, जो फॉर्मूला है दिखाता हूं मैं, ये वाला फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में, हाँ नेक्स्ट स्लाइड में है। देखिए ये वाला ऊपर में जो फॉर्मूला है, मीडियन इक्वल टू L
प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ इंटू आई वाला फॉर्मूला। इसमें मीडियन क्लास 30-40 है बिकॉज हाईएस्ट क्लास था। तो सिमिलरली n इक्वल टू n बाई 2 इक्वल टू 50, लोअर क्लास इज 30, cognitive frequency is 37, frequency is 25, and I interval class interval is 10. So similar things can be calculated from this data. देखिए यहाँ पे ये 30-40 वाला जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास मिल गया आपका, फिर उसका L इक्वल टू 30 and M इक्वल टू 35. So all the values just put in this equation and we can calculate the median. मीडियन का वैल्यू यहाँ पे आ गया कितना 35.2 आया है मीडियन का वैल्यू। देखिए यहाँ पे 35.2। सो वंस मीडियन वैल्यू इज कैलकुलेटेड, अभी क्या करेंगे मॉड्यूलस ऑफ डी निकालेंगे। मॉड्यूलस ऑफ डी नेक्स्ट टेबल में फिर से निकालेंगे मॉड्यूलस ऑफ डी। देखिए मॉड्यूलस ऑफ डी 35.5 माइनस जो -2 कैलकुलेट किए थे हमने उसको माइनस करना पड़ेगा। 35 आपका एज्यूम मीन है, इसका ये वैल्यू है मिड पॉइंट है 35 माइनस 35.2 दैट इज 0.2 बिकॉज वी आर इग्नोरिंग द साइन 35 माइनस 25 35.2 माइनस 25 दैट इज 10.2 अगेन 35/2 माइनस 15 इक्वल टू 20। तो ये सारे माइनस साइन को इग्नोर किया। उसके बाद जितना भी सारे वैल्यू डी है उसको हमने क्या करेंगे एफ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज फ्रीक्वेंसी क्लास। सी ये आपका एफ हो गया, तो ये एफ है और ये डी है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 30.2 जो कि वैल्यू ये आएगा। सिमिलरली सारे वैल्यू है 12 इंटू 20.2 जो कि ये वैल्यू आएगा। सिमिलरली जो एफ वाला जो कॉलम है एफ कॉलम इंटू डी कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी सारे वैल्यू आएंगे उसको हमने ऐड कर दिया लास्ट में, एंड दैट इज द डेविएशन और सम ऑफ द डेविएशंस, एंड वी हैव टू जस्ट पुट द इक्वेशन इन द सम ऑफ द डेविएशन कॉलम। देखिए इसमें इक्वेशन में पुट कर दीजिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए ये वाला इक्वेशन में पुट कर दिया 31314.8 बाय 100, देखिए 13.148। आपको कुछ नहीं करना है, उसमें जस्ट पुट करना है वो वैल्यू में, एक बार पहचान जाएंगे तो। सो दिस इज द मीडियन, they calculate the first median then calculate the deviation from the median, that is called mean deviation। ये हो गया आपका मीन डेविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, एक बार आप इसको खुद जब देखेंगे खुद करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगा। सही बात है, सही बात है। और ये मीन डेविएशन का ये ट्रिकी इसलिए होता है क्योंकि मीन डेविएशन बोलते हैं लेकिन मीडियन से ही कैलकुलेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। मीडियन कैलकुलेट करेंगे पहले मीडियन वाला फॉर्मूला में, फिर उससे डेविएशन निकालेंगे जो फॉर्मूला दिया है समेशन ऑफ एफ डी बाय एन, दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन। इसका मीन डेविएशन के बाद और एक आएगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, जो कि हमने निकाला था। जो मीन डेविएशन आएगा उसका डिवाइड कर दीजिए मीडियन से, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। एक बार यहाँ पे दिखा था ना, तो ये थोड़ा थोड़ा 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन भी हो सकता है। ये वाला कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, जो मीन डेविएशन निकलेगा उसको क्या करेंगे हम लोग मीडियन से डिवाइड कर देंगे, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। लास्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पर्सन, दैट विल बी डाटा डिस्पर्सन। दो चीज है यहाँ पे यूनिट 4 में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें कि मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना सीखे हम लोग, दूसरा मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, डाटा डिस्पर्सन। इसमें हम लोग को दो चीज आएगा, एक तो मीन डेविएशन जो कि हमने आज सीखा, दूसरा आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी ये जो स्टैंडर्ड डेविएशंस है ये दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द यूनिट 4। ये स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट करना सीखे दैट मींस यू आर द मास्टर ऑफ द एवरीथिंग। ये जो मीन मीडियन मोड सबका यूज आता है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन सीखने में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का थोड़ा सा दूसरा फॉर्मूला है,
तो हम लोग दूसरे दिन में सीखेंगे उसको स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला। सारे इसको एक्चुअली आप ठीक है सर। इसको ना आप ना कम से कम हर एक का एक एक एग्जाम्पल आप अपने जस्ट लिखते जाइए एक एक। इसमें मैंने अब जो आपको भेजा है इसमें बस उसको एक बार लिखिए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे सारे चीज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग कल सीखेंगे, कल उसको खत्म कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें मीन डेविएशन में कुछ आपको पूछना ओके है? सर। नहीं सर, ये तो मैं जब प्रैक्टिस करूंगा तब आपसे बात करूंगा। मुझे लगता है इस पे थोड़ा बैठना पड़ेगा एक्सरसाइज करने के लिए, हाँ, जब टाइम मिले तो तभी होगा। उस टाइम मुझे मैसेज कर दीजिएगा और फोन कर दीजिएगा कि इसमें कौन सा स्टेशन वाला ये हो रहा है, बिल्कुल तो हम बिल्कुल ना क्लियरिफाई हो जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, आज के लिए इतना ही मीन डेविएशन में। और एक दो क्वेश्चन ठीक है करते सर। तो कर सकते थे, लेकिन ये मुझे ना हैंडी नहीं लग रहा है। इसमें मैं क्या समझा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं, मतलब बस फॉर्मूला आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर बाद में फिर करेंगे। नहीं ठीक। ओके सर, ओके। गुड नाइट सर। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू, बाय।